मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज आपके सामने श्रीमद् भगवत यथार्थ गीता से चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत कम महापुरुष हुए हैं जिन्होंने यथार्थ को हमारे समक्ष रखा है। आप जानते हैं, ये आपका अपना चैनल है, निस्वार्थ चैनल है। किसी भी प्रकार से कोई भी स्वार्थ हित नहीं है। जो भी बताया जाता है वो यथार्थ, जो सत्य है, वही आपके समक्ष रखा जाता है। अभी तक आप सतगुरु कबीर साहिब की वानियां सुनते आए हैं, लेकिन ये विचार आया जब तक यथार्थ गीता का जो उपदेश है, जो तत्व ज्ञान दर्शाया गया है, उसको नहीं समझ पाएंगे तो कबीर साहिब का बीजक भी समझ में नहीं आएगा। ये भी यथार्थ सत्य है। आज वही सब खुलासा होगा। तो आपसे विनती करते हैं, पवित्र गीता का वो यथार्थ ज्ञान आपके सामने रखा जाएगा जिस ज्ञान से आज तक हम अनभिज्ञ हैं, नहीं सुना, नहीं पढ़ा। आज उस ज्ञान पे चर्चा होगी और ये हमारा वादा है, जिसने यथार्थ देखा है, यथार्थ को विदित किया है, वो महापुरुष इस ज्ञान को नहीं काट सकते। क्यों? उन्हीं के अनुभवों से ही ये यथार्थ ज्ञान आज आपके समक्ष रखा जाएगा। तो आइए, देर नहीं करते हैं। परसों से आप अध्याय 1 सुनने को मिलेगा आपको, और आज और कल जो गीता का एक संक्षिप्त में वर्णन है गीत मूल ज्ञान का, क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे, गुरु बना लेते हैं, क्यों हमें फायदा नहीं हो रहा है, क्यों उस परम सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। तो आज बहुत खुलासा होगा, और ये भी हमारा वादा है, जो भाई इसको पूरा सुन लेगा वो इनकार नहीं कर सकता है। ये मतलब ये तो कह ही नहीं सकता, नहीं ये ज्ञान जो है असत्य है। मानने पे हम मजबूर हो जाएंगे। वाकई ऐसा ही होता है। सत्य जब ग्रहण होता है, सत्य ज्ञान जब प्राप्त होता है, और उसकी प्राप्ति का जो वो तत्व ज्ञान हमें मिलता है, तो वो रास्ता यही है। और वो रास्ता क्या है, आज उसका खुलासा होगा। क्यों नहीं हम वहां तक पहुंच पाते हैं। संक्षिप्त में वर्णन दिया है। अध्याय 1 आप परसों से सुनेंगे। गीता पर टीका लिखने की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ये बड़े जो जिन्होंने यथार्थ को देखा है उनका ये मत है, क्योंकि इस पर सैकड़ों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिसमें 50 तो केवल संस्कृत में ही हैं। गीता को लेकर 50 मत हैं, जबकि सबकी आधारशिला एकमात्र गीता है। देखो, बहुत गहराई से इस ज्ञान को समझाया गया है। कह रहे गीता पे टीका लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? गीता है काफी भाषा शैली में लिखी जा चुकी है, और गीता का ज्ञान एक ही है, लेकिन फर्क आता है। कह रहे हैं गीता को लेकर 50 मत हैं, जबकि सबकी आधारशिला एकमात्र गीता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर यह मतभेद क्यों?
श्री कृष्ण भगवान को महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया है। कह रहे श्री कृष्ण भगवान ने तो कोई एक बात कही होगी, लेकिन वर्तमान युग में ये अलग अलग मत क्यों? गीता का मत तो एक ही होना चाहिए और एक ही मत श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, तो ये फिर अलग अलग मत कैसे पैदा हो गए? मत अलग अलग ज्ञान, सब गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, सब में भिन्नता है। तभी हमारे विषय विकार छूटेंगे, हम निकलेंगे। जब तक यथार्थ को नहीं जानेंगे तो कैसे हम छूटेंगे? योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर यह मतभेद क्यों? वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है, किंतु श्रोता यदि 10 बैठे हों तो 10 प्रकार के आश्चर्य ग्रहण करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी, राजसी और सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है, उसी स्तर से उस वार्ता को पकड़ पाता है, उससे आगे वह समझ नहीं पाता है। अतः मतभेद स्वाभाविक है। अब देखो, बहुत अच्छी बात कही है। अगर वक्ता, मान लो कोई भी गुरु एक बात कहता है और 10 शिष्य उस बात को, 10 शिष्य सामने बैठे हैं, एक ही बात को 10 अलग अलग शिष्यों ने सुना, अपने अपने जो 3 गुण बताए गए हैं, रज सत्व तम के प्रभाव से वो एक ही बात को अलग अलग ढंग से समझते हैं। तो 10 लोगों ने अलग अलग एक ही बात को समझा और उन्होंने अलग अलग मत बना दिए। जिसने जैसा समझा उसने उस हिसाब से आगे प्रचार प्रसार कर दिया। तो ऐसे ही इसका मतभेद होना स्वाभाविक है, जैसे कि वर्तमान में हो रहा है। सभी ज्ञानी महापुरुषों का अलग अलग मत है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं एक ही बात को सबके सब एक ही रूप में क्यों नहीं समझ पाए? अहम बात है, एक बात एक कही गई है, रास्ता एक दिखाया है। भाई दिल्ली जाना है, मथुरा में कोई बैठा है, मथुरा से उसको बताया गया है दिल्ली जाना है। अब कोई सीधा समझ जाएगा, कोई अलग अलग तरीके से समझेगा। जो सीधा समझ गया उसकी पार नैया हो जाएगी, वो पहुंच जाएगा, बाकी रास्ते में भटक जाएंगे सब। तो मतभेद होना स्वाभाविक है। ये मतभेद होता क्यों है? वो सबसे बड़ा दुविधा का कारण है। क्यों नहीं समझ पाए हम? विभिन्न मतवादों से और कभी कभी एक ही सिद्धांत को अलग अलग काल और भाषाओं में व्यक्त करने से साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है। बहुत सी टीकाओं के बीच, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सी टीकाओं के बीच वह सत्य धारा भी प्रभावित हो रही है, किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक पुस्तक हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उनमें यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यथार्थ कौन है। वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई हैं, सभी अपनी अपनी सत्यता का उद्घोष करती हैं। अब हजारों गीताओं की पुस्तकें हैं, सभी पुस्तक सत्य का उद्घोष करती हैं, किंतु गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर हैं। निसंदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य का स्पर्श किया, किंतु कतिपय कारणों से वे उसे समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं हजारों पुस्तकें हैं गीता की, सब में अलग अलग टीका है, सब में भिन्न है, मतलब मतभेद है टीका में, और सभी सत्य का उद्घोष करती हैं।
अब उन्हीं पुस्तकों में, 1000 पुस्तकों में एक यथार्थ गीता किसी महापुरुष ने ब्रह्म को विदित किया है, उसने उसकी टीका की है अनुभव के आधार पे। तो जो अनुभव के आधार पे टीका है वही यथार्थ है, वही सत्य है। लेकिन हमारे लिए उन हजारों पुस्तकों में से उस यथार्थ को ढूंढना असंभव है। महापुरुष बहुत हुए, लेकिन किसी कारणवश वो अपने यथार्थ अनुभव को हमारे समक्ष नहीं रख पाए। श्री कृष्ण के आशय को हृदयंगम न कर पाने का मूल कारण है वे एक योगी थे। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, कर्म से चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरश बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत भाव समस्त भाव कहने में नहीं आते हैं, कुछ तो कहने में आ जाते हैं। अब यहां पे कहा गया है, जिन्होंने यथार्थ को देखा है, जिन्होंने इस यथार्थ टीका को हमारे समक्ष उद्धार के लिए उन्होंने ये बड़ा ही परोपकार हमारे समक्ष किया है। उन्होंने कह रहे हैं श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का ज्ञान दिया था उस समय श्री कृष्ण भगवान के उस ज्ञान के पीछे क्या भाव, मनोगत भाव क्या थे। अब भावों को तो हम नहीं समझ सकते। अब कई बार कह देते हैं ना भाई, किसी को बुरा लग गया, किसी को अच्छा लग गया। जिसको बुरा लग गया तो जिस बात से बुरा लगा है तो वक्ता ये कहता है भाई मेरा कहने का भाव कुछ अलग था, आप इसको दूसरे भाव से समझ गए। तो श्री कृष्ण भगवान के मनोगत भाव क्या थे जब उन्होंने अनुरागी कृष्ण अर्जुन को जो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था, क्या भाव थे उस समय। तो अनुरागी अर्जुन के प्रति जो भाव थे तो उसी भाव से अर्जुन को समझाया था। तो भावों को तो नहीं जानते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान के उस मनोगत भाव को कौन जानता है। क्यों, जो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान थे, ऐसा ही कोई महापुरुष कर्म में प्रवृत्त होके वो जो ब्रह्म ज्ञानी बनता है वो जानता है उन भावों को। वही भाव आपके, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि वो यथार्थ हमारे सामने आज गीता के रूप में प्रस्तुत है। इसलिए कह रहे हैं भाई पूरा सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो कुछ भाव जो मनोगत भाव होते हैं कुछ तो समझ में आते हैं और कुछ समझ में नहीं आते हैं। कह रहे कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, शेष पर्याप्त क्रियात्मक है जिसे कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण कर्म से चलकर उसी अवस्था को प्राप्त हुआ महापुरुष ही जानता है। जो श्री कृष्ण भगवान जिस अवस्था में थे वो उसी अवस्था में कोई, यहां पे कह रहे क्रियात्मक, क्रिया में प्रवृत्त होता हुआ कोई महापुरुष साधना, अति घोर साधना करके महायोगेश्वर की अवस्था को जो पहुंच गया है वही इन भावों का यथार्थ हमारे सामने रख सकता है, वो सत्य उपदेश हमारे सामने रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों? केवल शब्दों को पढ़ के हम ज्ञानी बन गए हैं। हमारी कोई साधना नहीं है, हमने कोई साधना नहीं की है, केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ के वाचक ज्ञानी बन गए हैं। ज्ञानी का मतलब गुरु बन गए हैं। शब्दों को पढ़ के हम गुरु बन गए और शब्दों को ही हम सिखा रहे हैं आगे। हमने कोई साधना नहीं की है। यहां पे श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट कर रहे हैं साधना में प्रवृत्त अगर कोई महापुरुष मेरी अवस्था को पहुंच गया है तो वो गीता के ज्ञान को यथार्थ आपके सामने रख सकता है।
अब विचार हमें ही करना है, ऐसा कौन महापुरुष है जिसने साधना की है। आपको दर्शन करा देते हैं, छुपाव नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए इन्होंने कितनी घोर साधना की है, परिचय करा देंगे। देखिए ये ब्रह्म ज्ञानी है श्री परमानंद जी महाराज, और इनके जो शिष्य हैं वो अडंगदानंद जी महाराज हैं, अभी भी हैं। जो विश्वामित्र जी ने जो विश्वामित्र ऋषि थे, उन्होंने जो घोर साधना की थी उनका वर्णन आएगा। ऐसा महापुरुष ही सत्य का उपदेश कर सकता है। अब तो 4 या 5 वर्ष में ही सदग्रंथों को पठन पाठन किया और हम महापुरुष बन गए, हम ज्ञानी बन गए, तत्वदर्शी संत बन गए। ये माया जाल है, महाजाल है, हम सबको भ्रमित किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये पवित्र गीता का यथार्थ ज्ञान कह रहा है। ये है वो तत्वदर्शी श्री कृष्ण भगवान ने। अब यहां पे सुन लीजिए, श्री कृष्ण भगवान ने जो तत्वदर्शी संत का जो वर्णन आएगा, जहां भी नाम लिया है, वो ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को संकेत किया है महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने, जिन्होंने विश्वामित्र जैसी सघन साधना की है। अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हम ही विचार करें, इतने अनभिज्ञ हम भी नहीं है। आजकल सभी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है आजकल, तो थोड़ा बैक जाइए, महापुरुषों के बैकग्राउंड को खंगालिए। क्या ये साधना करके आए हैं या वैसे ही वाचक ज्ञानी बन गए हैं। देखो सत्य कड़वा लगता है, इसमें संशय नहीं है, इसमें दोहराया नहीं है कोई भी। तो ऐसे ही हम किस तरह फंसते हैं आगे वर्णन आएगा, ये लोग कैसे फंसाते हैं और हम फंस जाते हैं। खैर हम बचपन से भी जैसे हमारा जन्म होता है ना, तो उस समय भी हम बंधनों में आते हैं। जब इन बंधनों से नहीं निकलेंगे, कितना भी कोई सत्य उपदेश देता रहे, हमारी समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये उन्हीं का वर्णन है जो अभी आपको हमने दर्शन कराया है फोटो के रूप में, जिनको कहा था पूज्य श्री परमहंस जी महाराज। कह रहे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला, उसी का संकलन यथार्थ गीता है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जिन्होंने टीका की है वो बोल रहे हैं उस महापुरुष के अनुभव का यथार्थ जो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसी का संकलन किया है, वही टीका की है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये होता है ज्ञान, उसी का संकलन यथार्थ गीता है, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यह क्रियात्मक है। क्रियात्मक को समझिए, ये बहुत आगे खुलासा होगा। संपूर्ण गीता अध्याय 1 और अध्याय 18 तक ये जो क्रियात्मक है, इसी में घूमा है सारा ज्ञान। अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वो कर्म ही क्रिया है, और वो क्रिया क्या है, वो यज्ञ है। और वो यज्ञ क्या है, वही एक करना है जिससे उस परम तत्व, वो मूल सार तत्व की प्राप्ति होगी। उसको ही नहीं समझ पाए आज तक। जब उसको समझ जाएंगे, यथार्थ सामने होगा हमारे, कोई नहीं भटका सकता फिर हमें। कह रहे यही क्रियात्मक है। साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इसी परिधि से गुजरना होता है।
अब यहां पे स्पष्ट कर दिया। क्रियात्मक, यहां पे क्रियात्मक का थोड़ा सा ले लेते हैं वर्णन, एक ही शब्द में समझ लेते हैं, बाकी आगे आप अच्छे से समझेंगे। जो घोर साधना करता है, उस साधना को करता हुआ जब वो ब्रह्म ऋषि बनता है, उस पद को पा लेता है, ब्रह्म को विदित कर लेता है, यह है क्रियात्मक अवस्था। कह रहे प्रत्येक महापुरुष इसी क्रियात्मक अवस्था से गुजरता है। अब हमें भी देखना है कि ऐसे कौन से महापुरुष हैं आज हमारे सामने जो इतनी उसी क्रिया से गुजर के आए हैं। कह रहे सभी को इसी परिधि से गुजरना है। जब तक वह इनसे अलग है तब तक स्पष्ट है वह साधन नहीं करता है, किसी ना किसी प्रकार लकीर ही पीटता है। अब यहां पे श्री कृष्ण भगवान ने बोल दिया है वो साधन नहीं करता है। साधन मतलब उसकी कोई साधना नहीं है, केवल लकीर पीट रहा है। लकीर कैसे पीटते हैं? कोई रामायण सुना रहा है, कोई भगवत गीता सुना रहा है, नाचना गाना हो रहा है, संगीत बजाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, बड़े बड़े उपदेश सुनाए जा रहे हैं, ये लकीर पीटना है, ये साधना नहीं है। कह रहे हैं अतः किसी महापुरुष की शरण ले। श्री कृष्ण ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया, इसके अलावा कोई अन्य सत्य है ही नहीं। आगे, ऋषियों ने अनेकों बार जिसका गायन किया, जो महापुरुषों ने जिन्होंने यथार्थ को देखा, यथार्थ को पाया, उन्होंने एक ही गीत गाया। कौन सा? वही कहने जा रहा हूं। उन्होंने यह नहीं कहा उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं। महापुरुष ने यह नहीं कहा उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं। आजकल तो तत्वदर्शी संत जो हुए हैं वो यही कहते हैं ये सत्य ज्ञान केवल मेरे ही पास है। उन्होंने लिखित में लिखा हुआ है, जो ये कहता है ये तत्व ज्ञान केवल मेरे ही पास है, तो स्वयं अहंकार बोल रहा है। और यहां पे कह रहे हैं उन महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि ये तत्व ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं या मैं ही बताऊंगा, बल्कि ये कहा है किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा शोषित सत्य को ही उद्घाटित किया है। अब यहां पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि उस ज्ञान का ज्ञाता एक मैं ही नहीं हूं। मेरी अवस्था को जो प्राप्त कर गए हैं ऐसे तत्वदर्शी संत हैं, उनकी शरण ग्रहण करें, उनको सादर दंडवत प्रणाम करके नम्रता से याचक बन के झोली फैला के उस सत्य के लिए प्रार्थना करें, तो वो आपको उस तत्व का बोध करा देंगे। कौन करा देंगे? जिन्होंने विदित कर लिया है। और वो विदित कब होता है? घोर साधना की जाती है। लेकिन वर्तमान युग में साधना युग तो कोई विरला होगा और वो छुपा हुआ है। अब आगे, गीता सुबोध संस्कृत में है। यदि अनुवरार्थ ही ले तो गीता अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकेंगे, किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी आपको पहले बताया था यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है और कर्म ही यज्ञ है। फिर भी आप कहते हैं खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया यज्ञ में बहुत से योगी जन
अब यज्ञ क्या है, थोड़ा सा रूप दर्शाया है। यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण को अपान में हवन करते हैं, बहुत से अपान को प्राण में हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम प्रायण हो जाते हैं, बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को श्यामांग्री में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यज्ञ है, मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा। अब ये सब वर्णन विस्तार से आएगा। कह रहे विष्णु भगवान के प्रति स्वाहा बोलना, जौ तिल हवन घी सामग्री का आहुति डालना, कह रहे ये यज्ञ नहीं है। और ना ही महायोगेश्वर ने इस यज्ञ का वर्णन किया है। वो कौन सा यज्ञ है उसी को आप जानिए आगे, जब विस्तार से खोल के बताया गया है। तो गीता में सत्य उपदेश किया है क्या करना है। अब देखिए, जो कर्म कांडों में हम फंसे हुए हैं, क्यों नहीं निकल पाते हैं, उसका रूपक दर्शाया है। कारण क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते। बाल की खाल निकालकर रटने पे ही वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है। आज भी वही हो रहा है, बाल की खाल निकाली जा रही है, शब्दों के द्वारा शब्दों को काटा जा रहा है। एक गुरु दूसरे के गुरु के ज्ञान को काट रहा है, और शिष्य बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। गुरु तो गुरु, चेला रे चेला। लेकिन उस तत्व की तरफ ध्यान नहीं है। बस वो तत्व तो बाल की खाल निकालते निकालते मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। कह रहे हैं आप अपने को यथार्थ जानकारी से ही सुनने पाते हैं, किसी को यथार्थ जानकारी नहीं होगी। वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर कर्म से बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर दुकान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा गाय भैंस यंत्र उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियां परंपराएं पूजा पद्धति भी विरासत में मिल जाती है। 33 करोड़ देवी देवता तो भारतवर्ष में बहुत पहले गिने गए थे। विश्व में उनके अनगिनत रूप है। शिशु ज्यो ज्यो बड़ा होता है अपने माता पिता भाई बहन पास पड़ोस में इनकी पूजा पद्धति को देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता रहा। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता रहा। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है, उन्हें वह छोड़ नहीं सकता। अब यहां पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये तो जैसे ही जीव मनुष्य देह में आता है ये सब विरासत में मिलता है उसको। जमीन जायदाद रुपया पैसा और उपकरण का नाम लिया है। कोई फैक्ट्री का भी मालिक होता है, कोई दुकान का मालिक होता है, ये सब उसे विरासत में मिलता है। और साथ में क्या मिलता है? पूजा पद्धति कर्मकांड। जो परिवार जो उसका स्वयं का परिवार कर रहा है वो जीवन भर उसी में लगा रहता है। कोई देवी की उपासना हो रही है तो वो देवी देवी रटता रहता है, कोई कृष्ण कृष्ण रटता रहता है। स्वयं बोल रहे हैं यहां पे ये जो रटना है ना ये कर्मकांड है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। खांड खांड कहने से अगर मुंह मीठा हो जाता है तो रटने से भी मुक्ति हो जानी चाहिए। खंडन कर दिया गया है, कोई रटना नहीं है कुछ भी। जब असल क्रिया को नहीं जानते और उसके विपरीत हम चल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। उस तत्व से सुनने रहेंगे, अभी बताया गया है। आगे थोड़ा और भी खुलासा किया गया है। ऐसे भ्रांत पुरुष, क्या कहा गया?
ये लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वह उसे नहीं समझ सकता। यही हो रहा है आज। बगल में हम गीता लगा के ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, हमारे गुरुजी शास्त्र अनुकूल ज्ञान देते हैं। बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये गीता खोलेगी। इसलिए कह रहे हैं पाखंड से निकलना है तो संपूर्ण गीता को सुनिए, बहुत अच्छा खुलासा होगा, फिर कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब सत्य का पता चल जाएगा ना, वो सत्य की तरफ दौड़ेगा, वो विपरीत दिशा में टेढ़ा मेढ़ा नहीं दौड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं ऐसे भ्रांत पुरुषों को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वह उसे नहीं समझ सकता। पैतृक संपत्ता तो कदाचित वह छोड़ सकता है, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को नहीं छोड़ सकता। पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप घर बार छोड़ जाओगे, जो विरासत में मिला सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, लेकिन ये रूढ़िगत जो विचार हैं ये तो पिंड नहीं छोड़ेंगे, ये तो वहां भी साथ जाएंगे ना। ये तो दिलो दिमाग में छा गए ना, भाई हमें ये पूजा करनी है, ये करना है, इससे ही मुक्ति होगी। ये तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। कह रहे वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे। आप सिर काटकर अलग तो नहीं रख सकते, अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ी रीति रिवाजों और मान्यता पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढालकर देखना चाहते हैं। अब कह रहे गीता का जो यथार्थ है उसको भी, उस सत्य ज्ञान को भी इन्हीं रूढ़ियों में, इन्हीं पाखंड में, इन्हीं कर्म कांडों में उसको भी लपेट देते हैं। क्यों लपेटते हैं? स्वार्थ हित के लिए। हमारी वाह वाह कैसे होगी? हमें तो पूरे संसार में वाही वाही चाहिए, हमारा पूरा संसार में मान हो, हम बड़े हो, हम बड़े हो। बड़े तो होते नहीं है, शून्य हो जाते हैं। कुछ खाते में जो जोरा जंगोरा होता है ना, वो भी हैकर निकाल लेते हैं, खाता क्या हो जाता है? जीरो। एक प्रकार के हैकर हैं कर्मकांड जो है, ये जो भ्रमजाल, ये हमारे अंतःकरण रूपी खाते में जो ज्ञान अर्जित है, जो प्रेम अर्जित है, जो विरह अर्जित है, जो वैराग्य की अवस्था हमारे अंदर कुछ आई है, वो सब अमूल धन जो है, ये जो भ्रमजाल में हमें फंसाने वाले या हमें इनमें उलझाने वाले ये हैकर हैं। जैसे हैकर खाता नील कर देते हैं ना सेकंडों में, ऐसे ही खाता नील हो, जीरो हो गया है हमारा। कह रहे वार्ता का कर्म बैठता है तो आप उसे सही मानते हैं और नहीं ढलती तो गलत मानते हैं, इसलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। अगर यथार्थ हमारे सामने है, अगर वो हमारे कर्म, जो हम कर्म कांड कर रहे हैं, उन कर्म कांडों से मेल खा जाता है तो उसे भी लपेट लेते हैं हम, और नहीं खाता तो उसे छोड़ देते हैं। जो हमारी समझ में आया यही ठीक है, यथार्थ समझ में नहीं आया उसको छोड़ दिया। जब हमारी समझ में नहीं आया तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? हमारी समझ में जो आया है हम वही तो दूसरों को समझाएंगे, इसलिए वो समझ में आता नहीं है उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते हैं।
गीता का रहस्य रहस्य ही बनकर रह जाता है। इसके वास्तविक पारखी संत अथवा सतगुरु हैं, वे ही बता सकते हैं गीता कहती क्या है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है, किसी महापुरुष के सानिध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने बार बार बल दिया है। चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं। वो विश्वामित्र जी का जो प्रसंग दिया है उसको थोड़ा समझ लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बीच में अगर नहीं समझाएं, पढ़ते जाएं, तो जहां तक विचार था कि यहां तक आज सुनेंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। गीता किसी, अब देखिए हमारी उलझन का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, हमें अधिकार नहीं था कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ने का, आज भी नहीं दिया जाता है। क्यों? हमें कुछ भी कराना है तो ज्ञानियों को बुलाते हैं और ज्ञानी हमें उलझा देते हैं। तो यहां पे कहा गया है गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, गीता मतलब गीता का जो ज्ञान है किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देह काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। ये किसी ये भाई विशिष्ट, कोई विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। क्या सोचे तो किसी विशेष व्यक्ति इसको पढ़ेगा, वो ही इसको समझेगा, नहीं। किसी भी जाति से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी वर्ग है, कोई भी पंथ है, देश है, काल है, किसी भी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक धर्म ग्रंथ है, सबके लिए है। सबको अधिकार है इसको पढ़ने का, समझने का, और इसे मनोगत भाव से अंदर ग्रहण करने का। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना है। यहां पे गीता बोल रही है दूसरों से प्रभावित होके। अब मान लीजिए हमने आपको सुना दिया, आप प्रभावित हो गए, और हमने आपको गलत बताया, आप प्रभावित हो गए, तो हम तो जाएंगे ही अधोगति में, आपको भी ले डूबेंगे। तो यहां पे बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है, स्वयं से विचार करना है, जो बताया गया है वही सत्य है। जिसका प्रभाव सीधे उसके अस्तित्व पर पड़ता हो, पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों के लिए आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है, न संहिताओं में, पुस्तकों में तो उसका संकेत मात्र है, वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। अब ये यथार्थ ज्ञान हम शब्दों के द्वारा सुन रहे हैं, संकेत मिलेगा, संकेत मिल रहा है ना, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। अब यहां पे विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे, चिंतन का मतलब साधना कर रहे थे। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले आज से तुम राज ऋषि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान नहीं हुआ। ये अनवरत चिंतन में लगे रहे, घोर साधना करते रहे, छोड़ी नहीं उन्होंने। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से आप महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे जितेंद्रिय महर्षि कहें। ब्रह्मा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए, उनके मस्तिष्क से तपस्या का धुआं निकलने लगा। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद हमारा वर्णन करें। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आए। जो तत्व विदित नहीं था वो विदित हो गया, यही वेद है।
कह देना जो वेदों को जानता है वही ब्रह्म ऋषि है। अब वेदों को वो जानेगा या तो जिसको परमात्मा के द्वारा अनुभव हो गया है वो उस यथार्थ को ढूंढ लेगा, या घोर भाई घोर साधना करने के बाद ये अनुभव होता है, वैसे तो होगा भी नहीं। जब वेद अंतकरण में उतर आते हैं वही वेदों को जानता है, ना कि कोई वाचक ज्ञानी। उसी को तत्वदर्शी संत कहा गया है, जिसने ब्रह्म को विदित कर लिया है। अब यहां पे कह रहे हैं वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आए, जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया, यही वेद है, न कि कोई पोथी। पोथी वेद नहीं है। जहां विश्वामित्र रहते थे वहां वेद रहता था। तो प्रेमी सज्जनों, आपसे एक विनती और है, अगर आपको ये यथार्थ गीता का ज्ञान अच्छा लग रहा है तो जरा कमेंट्स के माध्यम से बताने का कष्ट जरूर करें, ताकि और उत्साह से, हम तो आपके दास हैं, एक क्षण भंगुर बोलते हैं ना, एक निकृष्ट अज्ञानी जीव है हम आपके सामने। बाकी हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा, आपको अच्छे से इस ज्ञान को कोशिश करेंगे सतगुरु कबीर साहब की कृपा से इसका यथार्थ बड़े सुंदर ढंग से आपके समक्ष रख सकें। तो विनती की जाती है, हम ये तो कहते ही नहीं है कि कुछ और भी करना है, नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट्स करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप वाकई ध्यान से सुन रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। सतनाम साहिब बंदगी।